हेलो बच्चों, आज भी मैं आप लोगों के लिए दशमलव टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं और वीडियो का आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए समय न गंवाते हुए सबसे पहले लेते हैं आज का यह पहला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 1.10 प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियाँ और 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। उसके पास कितनी धनराशि शेष रही, ये पूछा है। तो भाई बाजार गई है तो जितना पैसा लेकर गई है उसमें से कितना का खरीदी हो उसको घटा देंगे। तो हमको यहाँ पहले समझना है। देखो 8 रुपये लेकर हो गई, ठीक है। अब कितने रुपए का खरीदारी की वो जानना है। तो देखो 1.10 प्रति कॉपी, यहाँ समझना है प्रति कॉपी का मतलब क्या होता है। एक कॉपी की दर से 5 कॉपी खरीदा, यानी कि 1.10 की दर से 5 कॉपी खरीदेगा तो 5 से गुणा करेंगे जी। ठीक, तो क्या होगा देखो 5 शून्य शून्य, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगाने के नियम से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या मिला हमें 5.5 रुपये। तो क्या खरीदा उसने, कॉपी हो गया। अब देखो फिर क्या खरीदा, 0.60 की दर से कितना पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल का ये भाव है, लिखा है ना प्रति पेंसिल, प्रति माने एक, तो एक पेंसिल का भाव था 0.60 रुपये। तो 2 पेंसिल खरीदा, तो 2 पेंसिल तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 हो गया। 2 अंकों के बाद दशमलव, कितना है 1.2 रुपये हो गया। और कुछ सामान खरीदा क्या, नहीं खरीदा। अब देखो कुल कितने का खरीदा उसको जोड़ लेते हैं। तो 5.5 का कॉपी खरीदा और 1.2 का पेंसिल खरीदा ना। तो अब इसको जोड़ते हैं 7 और ये 6.7 रुपये का वो कुल सामान खरीदा। अब देखो उसके पास पैसा कितना था, ये आप दशमलव बाद भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी को घटाना है 6.7। तो अब मुझे बताओ ये 10, इसको अगर हासिल लेते 10 बन गया, 10 में 7 गया 3, ये कितना बचा है 7, और 7 में से 6 गया 1। इस तरह 1.3 रुपये उसके पास क्या बचा जी, शेष बचा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ जीरो है ऐसा कर मत समझना, इधर तो कितना भी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से समझना क्या था कि कितना का वो खरीदारी किया। अब यहाँ जब वो प्रति और दर दिया रहता है ना, तो दर का मतलब क्या है, यहाँ इतना भाव से खरीदा तो कितना तो खरीदा भाई, 1.10 प्रति कॉपी की दर से 5 कॉपियाँ खरीदा। तो जब भी ऐसी दर से वाला बात आता है ना, तो प्रति वाला का गुणा कितना सामान खरीदा उससे गुणा कर देना है, तो वो हो जाएगा कुल सामान का मूल्य या रेट। ठीक, उसी तरह उसने फिर पेंसिल खरीदा तो कुल कितना खरीदा, वो प्रति का कितना दिया है रेट, उस कुल सामान से गुणा कर दिए, तो इस तरह उसका रेट निकल आया। अब दोनों को जोड़ दिए, तो इस तरह जोड़ने के बाद क्या किए, कितना पैसा लेकर गया था उसमें से घटा दिए जी। हमको तो शेष चाहिए ना, उसके पास कितना पैसा बचा ये जानना था। तो इस तरह उत्तर मिल गया। ठीक है, आशा है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलो बच्चों, अब देखते हैं अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न है, ये वाला प्रश्न कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवरोही क्रम आरोही क्रम का मायने जान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, देखो मैंने यहाँ लिखा है आरोही क्रम यानी होता है बढ़ते क्रम। ठीक, जैसे 1 2 3 4, तो 1 के से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, यानी सबसे शुरू में सबसे छोटे संख्या को लिखते हैं
लास्ट में बड़ा वाला होता है। किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम कहा जाता है। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और बढ़ते क्रम को इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। उसी तरह एक होता है अवरोही क्रम, यानी आरोही क्रम का उल्टा होता है अवरोही क्रम। इसे घटते क्रम भी कहते हैं। जैसे देखो 5 4 3 2, देखो घटते क्रम में जा रहा है, बड़ा संख्या शुरू में रहता है, छोटा वाला लास्ट में रहता है। तो अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो ये समझ लिए आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो यहाँ हमें प्रश्न में क्या पूछा है? अवरोही क्रम में कौन सा भिन्न है, ये पूछा है। तो ये जानने से पहले आप लोगों को भिन्न से संबंधित कुछ नियम बता देता हूँ। यहाँ देखें, अगर समान हर हो, ठीक है, मान लो 3 4 ऐसी भिन्न दिया हो और उसमें ये हर का मान एक जैसा हो, जैसे देखो 3/5 4/5 2/5 1/5 में हर में जो संख्या है वो सभी बराबर है, यानी कि 5 5 ही लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे जानेंगे? अगर हर समान हो तो जो अंश का संख्या, जिसका अंश का संख्या बड़ा होगा जिस भिन्न का, वो भिन्न बड़ा होता है और जिस भिन्न के अंश का संख्या छोटा होगा वो छोटा होता है। समझ आ गया? तो इन चारों भिन्नों में ये जो 4/5 है वो बड़ा भिन्न है और 1/5 है वो छोटा भिन्न है। ठीक, केवल देखते ही बता सकते हैं। कब? जब हर में जो लिखा हुआ संख्या है वो समान रहेगा, तब उस स्थिति में बड़ा अंश बड़ा भिन्न होगा और छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है। अब देखते हैं अंश समान होने पर। तो देखो यहाँ पर 4 भिन्न, फिर मैंने उदाहरण के रूप में लिया है। तो इसमें अंश में लिखा हुआ जो संख्या है वो एक जैसा है। देखो 7 7 7, सभी में 7 लिखा है अंश में, और हर में अलग अलग संख्या लिखा है। तो ऐसे में कैसे जानेंगे? तो ये इसका उल्टा होता है, यानी कि जिसके हर में छोटा संख्या रहेगा वही बड़ा होता है। ठीक, और जिसके हर में देखो ये बड़ा है तो ये छोटा भिन्न होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अंश समान है, ठीक है, 4 भिन्न दिया है, अंश समान है, अब उसमें से हमको छांटना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये जो छोटा संख्या लिखा रहता है वही भिन्न बड़ा होता है और बड़ा संख्या लिखा रहता है वो छोटा भिन्न होता है, इसका मान छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। इसको समझने के लिए ऐसा भी समझो, मान लो कोई रोटी है, अब उसको 2 टुकड़ा करोगे तो बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होंगे ना जी। तो वैसा 2 टुकड़ा हुआ है तो बड़े बड़े टुकड़े 60 टुकड़े लेंगे, और उसी साइज का एक रोटी है 5 टुकड़ा हुआ है। अब 5 टुकड़ा हुआ है तो उसका साइज तो एक टुकड़े का साइज छोटा तो होगा ना, तो छोटे छोटे टुकड़े का ये 7 टुकड़ा है। ठीक है, ऐसी एक चित्र से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से समझिए, ये सेम आकार का रोटी है। अब ये इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, तो ये क्या है? वास्तव में 2 भाग हुआ है, तो 2 भाग हुआ है तो एक टुकड़े का साइज बड़ा है। ये 4 भाग किए हैं तो एक टुकड़े का साइज छोटा है। तो इसको 7 टुकड़ा लेंगे और इसको 7 टुकड़ा लेंगे तो ये इसका तो मान ज़्यादा रहेगा ना, होगा ना। बस इसी पर आधारित है, यानी कि जो कम टुकड़ा हुआ रहेगा उसके टुकड़े का आकार बड़ा रहेगा, और अंश में तो लिखा है वो तो सबको उतना ही टुकड़ा लेना है। अंश में जितना बराबर लिखा है मतलब उतना ही टुकड़ा लेना है। तो इस तरह 2 टुकड़ा हुआ है तो बड़ा बड़ा टुकड़ा को 7 टुकड़ा लिए हैं यहाँ। अब 5 टुकड़ा में इसके हिसाब से छोटा छोटा टुकड़ों को 7 टुकड़ा लिए हैं। तो इस तरह ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। क्लियर? अब देखते हैं अंश हर में अंतर समान होने पर। जैसे देखो 11/14 में कितना का अंतर है? 3 ज़्यादा है ना, 11 3 14। 13/16 में 13 3 16। ये 21/24 में 21 और 3 24। 15/18 में 15 3 18। यानी कि अंश और हर को अगर आपस में घटाएं तो 3 उत्तर आ रहा है। देखो 3 का कम ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा भिन्न कौन होगा? अगर अंतर समान है अंश और हर के बीच में, तब बड़ा संख्या वाला, ये देखो बड़ा संख्या है तो ये बड़ा भिन्न है, और इसमें देखो छोटा संख्या किस में लिखा है ये, तो ये छोटा भिन्न है। ठीक, क्या देखना है? अंश और हर में अगर अंतर समान होता है
तब उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बड़ा संख्या वाला भिन्न बड़ा होता है और छोटा संख्या वाला भिन्न छोटा होता है। ठीक, अगर आप इन 3 नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से अवरोही क्रम या और आरोही क्रम में भिन्नों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखते हैं यह प्रश्न। देखिए ये 19/21 कितना का अंतर है दोनों के बीच में? 2 का अंतर है। 11/14 में 3 का अंतर है। 11 3 14 होता है। ये 16 3 19। तो इन दोनों भिन्नों में देखें तो 3 का अंतर है तो स्पष्ट है ये छोटे संख्या को लेकर बनाया गया तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा और ये क्या होगा? बड़ा होगा ना। अब देखो हमको जानना है केवल ये, तो इसके बीच में देखो कितना का अंतर है जी? 19/21 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है जबकि इनके बीच में 3 का अंतर है। तो 2 का जितना कम अंतर होगा अंश और हर के बीच में वो भिन्न बड़ा होता है। ठीक है, अब ऐसे संख्या भी बड़ा है ऊपर से, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है और अवरोही क्रम में बड़े को पहले लिखते हैं तो 19/21 पहले आना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद में इसमें देखें तो हमने क्या पाया कि दोनों के बीच में यानी अंश और हर में अंतर समान है। इसका मतलब बड़ा भिन्न वाला बड़ा होगा। तो इस तरह 16/19 बड़ा है और सबसे छोटा क्या मिला? 11/14। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं? घटते क्रम में तो बड़ा वाला पहले आएगा। तो देखो इस तरह किस में लिखा है? बी में है ना। तो यही क्या है? इसका सही उत्तर है। ठीक, किस तरह से जाना हमने? यहाँ पर देखो अंश ना तो समान था ना ही हर की संख्या समान था। यहाँ अंतर को हमने देखा तो 2 जो भिन्न था उसमें अंतर अंश व हर के बीच में अंतर है वो एक जैसा था। तो उन दोनों में से जान लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद ये तीसरा जो एक और भिन्न था उसमें अंतर इनके अपेक्षा कम है, यानी इसमें 3 का अंतर है अंश और हर में, इसमें 2 ही का अंतर है। संख्या भी इनसे बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा भिन्न हो गया। इसमें से ये जान गए बड़े संख्या का प्रयोग करके ये भिन्न बनाया गया है। अंतर समान है तो ये बड़ा हो गया तो सबसे छोटा यही। तो इस तरह अवरोही क्रम में जमा लिए। ठीक, तो यही क्या है? इसका ये जो बी वाला है राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये किस तरह से बड़ा छोटा भिन्न पहचानते हैं ये ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आरोही क्रम में कह सकें या बढ़ते क्रम में या अवरोही क्रम या घटते क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, आशा है यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों अब देखते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिए। लिखा है निम्न संख्याओं से किसे बढ़ते क्रम में लिखा गया है? अब ये जो निम्नलिखित संख्याओं में से किसे बढ़ते क्रम में लिखा गया है ये जानना है। तो देखिए यहाँ 3/8 38% और 0.0038 ये प्रश्न है। अब देखो इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना सीखने के लिए भिन्न, प्रतिशत और दशमलव वाली संख्याओं को आपस में तुलना करना आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आप लोगों के राइट साइड पे स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, उसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। उसमें मैंने तीनों में किस तरह संबंध होता है ये बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, रोक लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका अगर अध्ययन ढंग से किए रहेंगे तो आप आसानी से भिन्न को प्रतिशत में और दशमलव में बदलना सीख सकते हैं। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में भी ये चीज़ शामिल है कि हमको प्रतिशत को दशमलव वाली संख्या में, भिन्न में या दशमलव वाली को प्रतिशत में या भिन्न में बदलना आना चाहिए। उससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो ये उसी तरह का प्रश्न है। तीनों के आपसी संबंध को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए इस तरह हमारे पास कुल 3 संख्या है, एक भिन्न में है, एक प्रतिशत में है और एक दशमलव में है। ठीक, हमको क्या करना है? सभी को या तो दशमलव वाला बना दें या भिन्न बना दें या प्रतिशत बना दें। ठीक है, तो मैं दो तरीका बता रहा हूँ। ठीक, पहले मैं चूंकि ये दशमलव वाला टॉपिक के अंतर्गत बता रहा हूँ तो दशमलव वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका अगर आप दशमलव बनाओगे तो क्या करेंगे? 2 शून्य लगा दो ऊपर और भाग दे दो। 8 एक कम 8, 8 तिया
24, क्या बचा 6, 8 सत्ते 56, यानी कि 0.37 उत्तर आया इसका। ठीक, अब इसको अगर करें तो 38% का मतलब होता है 38/100। तो इसको हल करेंगे क्या आएगा, 100 से भाग करने पर 0.2 स्थान इधर आ जाता है, तो इस तरह मिल गया 0.38। ठीक, अब ये तो पहले से लिखा हुआ है, दशमलव में क्या लिखा है देखो 0.038। अब यहाँ देखिए कैसे जानते हैं, क्या लिखा है प्रश्न में, बढ़ते क्रम में लिखा है। तो बढ़ते क्रम में माने छोटा पहले लिखा है। तो यहाँ देखो दशमलव में ना तो दशांश है ना शतांश है, सीधा सहस्त्रांश है। दशमलव के बाद सहस्त्रांश में अंक लिखा है, मतलब यही क्या है जी, सबसे छोटा है। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 7, इसमें 3 8, तो ये छोटा होगा, तो इससे बड़ा ये हुआ 0.37, और इससे बड़ा ये हुआ 0.38। अब हमको इसको लिखना है, तो ये हो गया 0.0038। ये किसका मान है, 3/8 का मान है। ठीक, और ये किसका मान है 38% का। ठीक, तो इस तरह यही वाला क्या है इसका राइट आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखें ये सी वाला ऑप्शन में जो दिया है वही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ सभी को दशमलव में बदल दिया। तो 3/8 को भाग किया तो दशमलव मिल गया। 38% को पहले 38% बराबर होता है 38/100, इसको भी भाग कर दिया, दशमलव मिल गया। ये तो दशमलव में ही दिया है। और एक चीज़ बता दूं, बड़ा है या छोटा कैसे जानते हैं, बड़े स्थान से। तो देखो दशांश बड़ा स्थान माना जाता है, शतांश छोटा, उससे छोटा सहस्त्रांश। तो इधर से देखते जाएंगे कभी बड़ा संख्या छोटा संख्या, तो इसमें 3 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें 0 लिखा है, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक, अब इन दोनों में देखें, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो ये 8 वाला बड़ा होगा। ठीक, तो इस तरह ये जो है वो लास्ट में है, ये 38% का मान है, और इससे छोटा ये है, और ये सबसे छोटा है। ठीक, और वही क्या बढ़ते क्रम में लिखना था, माने छोटे को पहले लिखना था, उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक, समझ आ गया। अब देखिए इसी को भिन्न बनाकर भी जान सकते थे, कैसे, देखो 3/8 लिखा है, अब ये 38/100 हो जाएगा। 38% का मतलब क्या होता है जी, 38/100। अब उसके बाद लिखा है 0, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको 0 ऐसे लिखा है, तो ये हो जाता 38/, देखो दशमलव जगह में 1 लिखते हैं, कितना अंक है 4, 4 0 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 10,000 में से 38 टुकड़ा है, ये 100 टुकड़ा में से 38, तो 10,000 में से 38 टुकड़ा लेंगे केवल, तो छोटा रहेगा ना। आज 100 में से 38 टुकड़ा, ठीक, और ये 8 में से 3 टुकड़ा। तो यहाँ थोड़ा सा समस्या है जानने में, तो यहाँ तुरंत भाग करेंगे तो पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, समझ आ गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा भिन्न के रूप में या दशमलव रूप में लिख कर पहचान सकते हैं। उसके बाद आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिए, और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।